Hello students, in today's lecture we are going to proceed with second topic of chapter 7 that is section formula. Previous lecture में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक इसका डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए थे. अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. तो देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है और फिर उसके बेसिस पे हम एग्जांपल्स लेते हैं. तो देखो, let p x comma y be point on line segment AB which divides line segment into ratio m:n. Then ओके, हमने यहाँ पे पी एक्स वाई जो है वो एक पॉइंट ले लिया है ऑन लाइन सेगमेंट ए बी. लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर हमने ऐसा एक पॉइंट पी ले लिया है. जैसे कि ये मान लो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है और उसके ऊपर कहीं पे पॉइंट पी है. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट है, कहीं पे भी है पी. ठीक है, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई है. ठीक है, और वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को m:n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो p के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स हो, ओके, x1 y1 and x2 y2, they are the respective coordinates of a and b. तो इस p के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हमने सेक्शन फॉर्मूला क्यों कहा. तो ये p जो है, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. ठीक है, हम कह सकते हैं कि दो सेक्शन में या दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है और उसका रेशियो है m:n, प्रपोर्शन. ठीक है, वो है m:n. तो हम px y के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढ सकते हैं? बाय सेक्शन फॉर्मूला px, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n and my2 plus ny1 upon m plus n. Okay, likewise we can find the coordinate of p, which is the point of division or point of section we can say. तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. तो इस पॉइंट ऑफ सेक्शन का x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए इनमें वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी. m और n की वैल्यू रेशियो से पता लग सकती है. x2 और x1 हमें यहाँ पे रिस्पेक्टिव इसके कोऑर्डिनेट से पता लग सकते हैं. सेम वे यहाँ पे m और n के वैल्यूज जो है वो रेशियो से और y2 और y1 जो है वो रिस्पेक्टिव यहाँ पे कोऑर्डिनेट से पता चल सकते हैं. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये पॉइंट ऑफ सेक्शन का वैल्यू मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले लेक्चर पॉज करके आप ये लिख लीजिए फॉर्मूला पूरा का पूरा और उसके बाद हम इसके बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं. ओके, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, अदरवाइज लेक्चर पॉज करके लिखना है आपको. Now we will have some questions based on this section formula. But before that, we will conclude one another formula that is midpoint or coordinates of midpoint based on this section formula, ताकि वो भी concept में साथ में आपको explain कर दूँ.
कि हमने ये सेगमेंट कंसिडर किया ax1 y1 और bx2 y2। अगर ये p हमारा जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है, pxy अगर हमारा मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। द रीजन इज दैट कि अगर p मिड पॉइंट है, if p is midpoint, then m is to n will be equals to 1 is to 1। m is to n रेशियो क्या हो जाएगा, 1 is to 1 हो जाएगा। ठीक है, ये AP और PB दोनों सेगमेंट कैसे होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, इसलिए ये कौन से प्रोपोर्शन में, 1 is to 1 के प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि AB पूरा हमारा 10 का है तो P मिड पॉइंट होगा तो AP 5 का और PB भी 5 का, तो हमारा रेशियो AP अपॉन PB क्या हो जाएगा, 5/5। यही रेशियो को तो हम m अपॉन n कहते हैं, वो क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि कह सकते हैं 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर m और n की वैल्यू 1:1 हो जाएगी तो हमारा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। m और n के वैल्यूज 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो हम पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं और उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा जो हमने लिखा आपकी नोटबुक में होना चाहिए कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब इसमें m और n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चाहे कोई भी कितने भी लेंथ का सेगमेंट हो। ठीक है, हम जब ये रेशियो या प्रोपोर्शन कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा। अगर 12 का निकला तो 6/6 आएगा, तो 6/6 अल्टीमेटली रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो है वो 4 सेंटीमीटर का निकला तो 2 सेंटीमीटर में डिवाइड होगा मिड पॉइंट की वजह से, तो भी 2/2, यानी कि रेशियो तो क्या रहेगा, 1:1 ही रहेगा। इसलिए जब भी P मिड पॉइंट होगा तो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे m और n की जगह पे 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दैट px, y इज इक्वल्स टू 1 इंटू x2 यानी कि x2, 1 इंटू x1 यानी कि x1 और नीचे m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1 2, m इंटू y2 यानी कि y2, n इंटू y1 यानी कि y1 एंड अपॉन 2। तो इसको अब सीक्वेंस में लिखे थोड़ा अच्छा लगे हमें भी, तो x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, सो जब भी हमारे पास ये चीज अवेलेबल हो कि भाई ये P मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने का मतलब कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन बाय 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट का एडिशन बाय 2, तो तुरंत ही वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। सीधा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि भाई ये मिड पॉइंट है, तब की बात है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही मैंने समझाने के लिए लिखा, तो फटाफट ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। ओके, now let us have sums based on this. मैं एक्सरसाइज में से रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लेके करवाऊंगा, जो अलग अलग सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस कवर हो जाए वैसा कुछ करेंगे हम। ठीक है, हाँ, सो फाइंड द coordinates of the point
which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the रेशियो 2:3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, मतलब कि ये सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स है और ये रेशियो है। ठीक है, तो हम वो हमारे सारे वैल्यूज हम यहाँ पे प्रेजेंट कर दे कि भाई a(x1, y1) इज -1, 7, फिर b(x2, y2) इज 4, -3 and m:n रेशियो इज 2:3। इस रेशियो में हम m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, और पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में उसके कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो लेट p(x, y) बी required point. So px, y by formula क्या होगा, ये mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। ओके, अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उस पॉइंट के हमें क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो देखो m का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 2, फिर x2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, n का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -1 और नीचे m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, my2 तो m का वैल्यू 2, y2 यानी कि -3 प्लस n का वैल्यू 3, y1 यानी कि 7, नीचे m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज। इसमें खास ध्यान रखना, इस तरीके से आप डेटा प्रेजेंट करके रखना और इसमें से ही x1, x2, y1, y2 के वैल्यूज क्या करना, आप लोग सब्स्टिट्यूट करना, तो गड़बड़ ना हो। ठीक है, डायरेक्टली करने जाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। नाउ लेट अस हैव सिंप्लीफिकेशन, देन 2 4s are 8 plus 3 into -1 -3 upon 5, 2 into -3 that is -6 plus 3 7s are 21 upon 5. So this will be like 8 minus 3 यानी कि ultimately 5 upon 5 और -6 plus 21 यानी कि 15 upon 5. So pxy इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 3। ये जो पॉइंट है वो इस सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ए बी मतलब ए x1 y1 बी x2 y2 के वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंगली लिख लो, m और n, फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आपका पॉइंट ऑफ सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, अब इसमें उल्टा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कि इस p का वैल्यू हमें दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए और m और n का वैल्यू यानी कि रेशियो ढूंढना हो, तो वैसा भी हम एक सम कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चंस जो है वो हमारे हो जाए। तो रेशियो ढूंढने वाला हम एक सम यहाँ पे करें,
एग्जाम्पल ही कंसिडर करेंगे, भले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6, डिवाइडेड बाय -1, 6 इन द सेंस कि ये जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ सेक्शन है, ठीक है, और ये हमारे a x1 y1 और b x2 y2 है। तो वो हम वैल्यूज मेंशन कर दें, a x1 y1 is -3, 10 and b x2 y2 is 6, -8 and that p point of section x, y is -1, 6। ओके, ये हमारे पास है सारी चीजें। m:n रेशियो हमें ढूंढना है, तो फॉर्मूला तो हम पहले अप्लाई करेंगे ही। px, y is mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n। सो यहाँ पे m हमें ढूंढना है, पी एक्स वाई का भी वैल्यू हमारे पास है ही -1, 6 इज इक्वल्स टू m हमें ढूंढना है x2 यानी कि 6 प्लस n हमें ढूंढना है x1 यानी कि -3 अपॉन m प्लस n ढूंढना ही है, फिर m y2 यानी कि -8 n y1 यानी कि 10 और अपॉन m प्लस n। ओके, अब यहाँ पे हमें m और n ढूंढने के लिए क्या करना है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इधर हमारे पास वैल्यूज हैं, तो हम किसी एक को यानी कि x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर ले या तो फिर y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर ले, ठीक है। हम x को कंपेयर कर लेते, तो -1 इज इक्वल्स टू 6m -3n अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब m प्लस n को हम यहां पे भेज देंगे तो क्या होगा कि ये -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो -m -n हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6m -3n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि m प्लस n को यहां भेजा तो वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे m वाले टर्म्स रखेंगे और राइट हैंड साइड पे n वाले टर्म्स। सो -m -6m इसको इधर भेजा इज इक्वल्स टू -3n प्लस n, -n इधर गया, ठीक है, m वाले लेफ्ट पे और n वाले राइट पे। अब ये हो जाएगा -7n इज इक्वल्स टू -2n, माइनस माइनस कट जाएगा, m अपॉन n इक्वल्स टू 2/7, n यहाँ चला गया और 7 यहाँ, तो देखो आपका रेशियो आ गया m:n इज इक्वल्स टू 2:7। ओके, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो और m और n रिस्पेक्टिवली लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आप क्या कर दो, जमा कर दो और फिर रेशियो निकाल दो, ठीक है। तो दोनों तरीके के हमने क्वेश्चंस ऑब्जर्व कर लिए कि एक हमने देखा कि भाई रेशियो दिया हो और पॉइंट ऑफ सेक्शन कैसे ढूंढना है, और पॉइंट ऑफ सेक्शन दिया हो तो रेशियो कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं क्या करना है आगे। Okay, now one question based on midpoint formula। ये midpoint formula कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा और
पता कैसे चलेगा कि वो यूज करना है। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के बेस पे हम एक सम करते हैं ताकि आपको पता चले मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज हो सकता है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y। तो x और y कितने हैं? अब देखो यहां पे हमें क्या बोला है कि ये चारों पैलोग्राम के वर्टाइसिस है, तो x और y ढूंढो। ठीक है, तो हम पहले तो पैलोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके वर्टाइसिस हम कंसीडर कर लेते हैं। हम इसका नामकरण A, B, C और D इस तरीके से कर देते हैं और वर्टाइसिस भी दे देते हैं। एक सपोज 1, 2 रख देते हैं, B जो है वो 4, y, C जो है वो x, 6 और ये D जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं 3, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे x और y इनके वैल्यूज ढूंढने हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या लॉजिक यूज करेंगे? एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, कैसे कि इसके डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। पैलोग्राम का प्रॉपर्टी, AC और BD एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये बीच वाला हम पॉइंट O ले लेंगे, तो O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो पहले हम ये चीजें मेंशन कर ले कि इन पैलोग्राम diagonals bisect each other, therefore O is midpoint of AC and BD. Okay, so by midpoint फॉर्मूला हम OXY के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले एक बार हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप देख सकते हो, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ठीक है, जिसका भी हम मिड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं उसके दोनों एंड पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं। ठीक है, और उनका एडिशन बाय 2। तो सपोज हम पहले AC का मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं O को। ठीक है, सो O is midpoint of AC। फॉर्मूला हमने यहाँ इसलिए जनरल लिख दिया ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो O हम x और y तो यहाँ हमारे वेरिएबल में है, तो यहाँ पे O A और B रख देते हैं। तो O A, B इज इक्वल्स टू, अब दोनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन बाय 2, तो x + 1/2 या 1 + x/2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट का एडिशन बाय 2, तो 2 और 6/2। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? 1 + x/2 एंड 2 + 6 यानी कि 8/2, यानी कि मैं सीधा 4 लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, 2 + 6 8/2 यानी कि 4। तो हम इसको रिजल्ट 1 बना के रखते हैं। अब हम वापस से O यहाँ पे मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे BD का। O is
midpoint of BD. So again OAB is equals to, अब यहाँ पे BD के x और y का एडिशन मतलब रिस्पेक्टिव x कोऑर्डिनेट्स का एडिशन बाय 2, रिस्पेक्टिव y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन बाय 2, तो 4 + 3/2 and y + 5/2. Okay, so this will be 7/2 and y + 5/2. ये रिजल्ट 2. तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट एक तो यूज किया, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब दूसरी चीज कि अब x और y के वैल्यूज ढूंढने के लिए लॉजिक यही रहेगा कि इधर आपका रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों o के कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम पहले दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा. यही यहाँ पे लॉजिक रहता है, ठीक है. तो पर पहले मुझे ये पार्ट क्लियर करना होगा तो हम कर पाएंगे, इसलिए आप लेक्चर पॉज करके ये पूरा लिख लीजिए, फिर इतना पार्ट इरेज करके वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ. ओके, नाउ अब यहां से हम दोनों के x कोऑर्डिनेट कंपेयर करें, सो फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, हाँ x कोऑर्डिनेट कंपेयर करें तो 1 + x/2 = 7/2. सो 2 2 कट, 1 + x = 7, तो x = कितना हो जाएगा 6. ये x का वैल्यू आ गया. दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को हम कंपेयर करें तो 4 = y + 5/2. So 4 2s are 8 = y + 5. So y = कितना हो जाएगा 3. तो ये x और y के जो वैल्यूज हमें ढूंढने के लिए बोला था वो हमने ढूंढ लिए, ठीक है. तो इतना पार्ट सिर्फ अब आपको लिखना है, ये तो आपने लिखा हुआ ही होगा तो वो आप लिख लीजिए. ओके, सो यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और मिड पॉइंट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस पे एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है. तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका खत्म होता है. अब इस चैप्टर में आपका एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ओके, सो ये आप लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर, सी यू सून.